तो हेलो सर, लेकर के आ चुके हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का कक्षा 10वीं का हिंदी सब्जेक्ट प्यारे बच्चों। 9 दिसंबर को पेपर है, कल ही पेपर है प्यारे बच्चों, और एकदम रियल पेपर लेकर के आ चुका हूँ। रियल पेपर आपको इसलिए नहीं दिखा सकता हूँ यहाँ पे क्योंकि कुछ गवर्नमेंट के रूल्स हैं, इसलिए। बाकी यहाँ पास मैं पेपर में सारे रियल क्वेश्चन ऐड कर दिया हूँ। ठीक, यदि आपको 75 में से पूरे 75 अंक चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना। इनमें से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए प्यारे बच्चों। यदि पूरे 75 के 75 अंक चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि सभी के पास पहुंच जाए। ये वीडियो 2 पार्ट पे बनेगा। फर्स्ट पार्ट पे पूरे ऑब्जेक्टिव, सेकंड पार्ट पे पूरे क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सेकंड पार्ट का नीचे वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, ठीक ना। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पास देखो पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प का चयन करके लिखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन को मैं पूरा आंसर यहाँ पास बताते जा रहा हूँ, आप नोट डाउन करते जाइएगा। पहला है, बिहारी किस काव्य धारा के कवि हैं। क्या है क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बिहारी किस काव्य धारा के कवि हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्धि काव्य धारा, रीति मुक्ति काव्य धारा या रीतिपद्ध काव्य धारा। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा रीति सिद्धि काव्य धारा। कौन सा, रीति सिद्धि काव्य धारा, बी नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, कवि निराला का उत्सव गीत संबोधित है पक्षियों को, वर्ष को, बिजलियों को या बादलों को। तो किसको संबोधित है, तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों बादलों को। किसको, बादलों को। ठीक, द नंबर। फिर आलंबन और उद्दीपन का संबंध है संचारी भाव से, अनुभव से, विभाव से या स्थायी भाव से। तो क्या हो जाएगा, स नंबर विभाव से। किससे, विभाव से। ठीक, फिर संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है एक वैज्ञानिक, दिशा दिखाने वाला, संस्कृत मानव या आदि मानव। तो इसका हो जाएगा स नंबर संस्कृत मानव। क्या कहा गया है, संस्कृत मानव कहा गया है। 2 शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलाना कहलाता है समास, सर्वनाम, संधि या संज्ञा। क्या कहलाता है, समास कहलाता है। क्या कहलाता है, समास कहलाता है। मैया चावल अमनिया कर रही थी। वाक्य में अमनिया का शब्द है फटकना, साफ करना, चुनना या धोना। तो क्या होगा, साफ करना। ब नंबर साफ करना, ये सारी चीजें। ठीक, फिर यहाँ पास देखो क्वेश्चन क्रमांक दूसरा क्या कहता है कि उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पूरे आंसर बता रहा हूँ। और चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। ठीक, पहला है, गोपियों ने मधुकर संबोधन खालिस्तान के लिए किया है। तो किसके लिए किया है, उद्धव के लिए किया है। किसके लिए, उद्धव के लिए। नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन खालिस्तान रस में होता है। तो किस रस में होता है, श्रृंगार रस में। किस रस में, श्रृंगार में। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व तो खालिस्तान कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहलाते हैं, अलंकार। गुरु नानक की थाली के थोड़े से खालिस्तान छिटक कर बाहर गिर गया। तो क्या होगा इसका होगा चावल। क्या, सॉरी, चौथे नंबर का होगा चावल। ठीक, ये वाला। फिर यशोगान खालिस्तान संधि का उदाहरण है। तो किस तरीके का संधि का उदाहरण है, विसर्ग संधि। ठीक, फिर पंचगंगा घाट खालिस्तान में स्थित है। तो कहाँ स्थित है, काशी में है प्यारे बच्चों। कहाँ है, काशी में है। ठीक, इस तरीके से आपको मैंने पूरे आंसर यहाँ पास बता दिए हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पास आप देख सकते हैं, क्वेश्चन क्रमांक तीसरा। क्वेश्चन क्रमांक तीसरे में क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखना है, यानी सही गलत आपको बताने हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, पूरे यहाँ पास मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आप नोट डाउन करते जाइएगा। पहला क्या है,
परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए थे। यह क्या है? असत्य है। असत्य है। क्या है? असत्य है, क्योंकि भयभीत नहीं हुए थे लक्ष्मण, क्रोध से जल उठे थे। ठीक। फिर लय ताल तुक यति गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचना छंद कहलाती है। ये क्या है? सत्य होगा। ठीक। धरती के कुछ ज्यादा ही धैर्य और साहस शक्ति मन्नू की माँ में थी। ये भी सत्य है। ठीक। फिर रेखा चित्र को शाब्दिक चित्र भी कहते हैं। ये भी सत्य है। ठीक। राम बाजार जाता है एक आज्ञावाचक शब्द है। ये क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। भोलानाथ के पिता उन्हें गोरस भांति चांदी के कटोरे में खिलाते थे। ये भी क्या है? असत्य है। ठीक। इस तरीके से आप सत्य असत्य बड़े आराम से लगा सकते हैं। ठीक। और पूरे नंबर आपको मिल जाएगा। इनमें से आपके 3 नंबर पक्के हैं प्यारे बच्चों। यदि आप कर लेते हैं 3 नंबर आपके एकदम पक्के हो जाएंगे। ठीक। दंतुरित, दंतुरित का क्या होगा? बच्चे के नए नए दांत। क्या होगा? बच्चे के नए नए दांत। ये पहला नंबर। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, इसका क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार। क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति अलंकार। फिर रेल का टिकट, इसका क्या होगा? भंदुत आनंद। क्या हो जाएगा? भंदुत आनंद कौशल्यायन। ये तीसरा। फिर क्रियाकर्ता के अनुसार, इसका हो जाएगा, इसका होगा कर्तव्यवाच्य। क्या होगा? कर्तव्यवाच्य। मीठा बोलने वाला, मीठा बोलने वाले को क्या कहते हैं? मृदुभाषी। क्या कहा जाता है? मृदुभाषी। अणु बम विस्फोट, इसका क्या होगा? इसका होगा विज्ञान का दुरुपयोग। क्या होगा? विज्ञान का दुरुपयोग होना। ठीक। इस तरीके से आप बड़े आराम से सही जोड़ी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में आपको लिखना है। 6 नंबर के क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो मुख्य गायक को ठांठस बांधने का काम कौन करता है? तो कौन करता है? मुख्य गायन के ठाठस बांधने का काम संगतकार करता है। कौन करता है? संगतकार। ठीक। संगतकार करता है। फिर ये काव्य की आत्मा किसे कहते हैं? तो काव्य की आत्मा रस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रस को। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ किस माह से शुरू होती हैं? तो किस माह से शुरू होती हैं? कार्तिक माह से शुरू होती हैं। कौन से माह से? कार्तिक माह से शुरू होती हैं। वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है? तो वीर रस की कविताओं में ओज शब्द गुण होता है। कौन सा? ओज शब्द गुण होता है। ठीक। फिर साना सना हाथ जोड़ी पाठ के अनुसार कुटिया में घूमता चक्र क्या है? तो इसमें कुटिया में घूमता चक्र धर्म चक्र अर्थात प्रलय चक्र है। कौन सा है? धर्म चक्र। ठीक। चक्र है। फिर लेखक अज्ञे ने मानव निर्मित सूरज किसे कहा है? तो किसे कहा है मानव निर्मित सूरज? अणु बम को कहा है। किसे? अणु बम को कहा है। ठीक। फिर यहाँ पास देखिए प्रश्न क्रमांक 6 में क्या है? प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। नई कविता की कोई 2 कवि एवं उनकी रचनाएं लिखिए। इन सभी के आंसर आपको सेकंड पार्ट पर बहुत जल्द मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर सेकंड पार्ट का लिंक दे दूंगा, वहां से जा करके आप प्राप्त कर सकते हैं, या कि इसका एक सेपरेट फुल वीडियो भी मैं बना करके डाल दूंगा। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पास नई कविता की कोई 2 कवि एवं उनकी एक एक रचनाएं लिखिए। तुलसीदास अथवा मंगलेश्वर डबराल की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं, भाव पक्ष कला पक्ष। ठीक। परशुराम के सहस्त्र बहू का वध क्यों किया गया था? लिखिए। इन सभी के आंसर बहुत जल्द मिलने वाले हैं प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन है, अभी आप इन क्वेश्चन को पढ़ लो और इनके आंसर अभी तक आप ढूंढो। बाकी मैं आपका आंसर बहुत जल्द लेकर के आने वाला हूँ।
तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो पर। इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, देखना मत भूलना। केवल 10 मिनट के अंदर ही आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, तभी इसका सेकंड वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। हाँ, टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम में ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाता है या व्हाट्सएप में आ जाता है। मिलते हैं अगले पार्ट पर, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है पहले जो। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करो, ताकि सभी के पास पहुंच पाए और वो भी अच्छे से तैयारी कर सके। तो यहाँ पास प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊं, छठवां क्वेश्चन क्या है। छठवें क्वेश्चन से शुरू करना है ना। तो छठवां क्वेश्चन है, प्रयोगवाद की कोई दो विशेषताएं अथवा प्रवृत्तियां लिखिए। और इसके अथवा में क्या क्वेश्चन है, नई कविता के कोई दो कवि एवं उनकी एक एक रचनाओं के नाम लिखिए। तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पास आप देख सकते हैं। यहाँ पास आप देखेंगे, नजर डालेंगे तो आपको यहाँ पास दिखेगा कि ये प्रयोगवादी काव्य की यहाँ पास विशेषताएं बताई गई है। 3 विशेषताएं दी गई है, फर्स्ट विशेषता, सेकंड विशेषता और यहाँ पास थर्ड विशेषता। तीनों विशेषताएं आपको बढ़िया अच्छे से कर लेना है। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पास आप देख सकते हैं क्या है, तुलसीदास अथवा मंगलेश डबराल की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको करना है। इनकी 2 रचनाएं और भाव पक्ष कला पक्ष, इनमें से कोई भी आपको, ये चाहे तुलसीदास जी का चाहे मंगलेश डबराल का, दोनों में से कोई एक की रचनाएं और भाव पक्ष कला पक्ष लिखनी है। तो यहाँ पास मैं आपको दिखा रहा हूँ तुलसीदास जी की रचनाएं। क्या, तुलसीदास जी की रचनाएं, ये रचनाएं है विनय पत्रिका, रामचरितमानस, दोहावली और कवितावली। ठीक, फिर यहाँ पास भाव पक्ष और कला पक्ष दिया गया है। भाव पक्ष कला पक्ष दोनों दिया गए हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन, परशुराम ने सहस्र बहू का वध क्यों किया था, लिखिए। और अथवा में क्या है, मुरझाकर गिर रही पत्तियां किस प्रकार के, इसके माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद क्या कहना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। यहाँ पास में 8वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पास मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ पास मैंने क्वेश्चन लिया है, आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं सहस्र बहू का वध क्यों किया था परशुराम ने। तो यहाँ पास पूरे आंसर अच्छे से दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या कि इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पास आप देख सकते हैं, दिया गया है, कवि नागार्जुन ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा है। और इसके अथवा में है, संगतकार किन किन मुख्य रूपों में से मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करता है। तो इसका आंसर मैं यहाँ पास आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पास आप देखिए बहुत ही अच्छे से यहाँ पास पूरे आंसर दिया गया है। कवि नागार्जुन ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टियों को गुणधर्म क्यों कहा है, तो ये पूरा आंसर है, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास क्या है, खंड काव्य एवं यहाँ पास खंड काव्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा में है स्थायी भाव और संचयी भाव में 2 अंतर लिखिए। तो यहाँ पास मैं आपको इसका आंसर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पास देखिए खंड काव्य की 2 विशेषताएं लिखना है। तो फर्स्ट विशेषता अल्पाक्षर और संक्षिप्त में है और एकल विषय पर केंद्रित। ठीक, एकल विषय पर केंद्रित, ये रहा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पास आप देख सकते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद में 2 अंतर लिखना है, या कि मानवीय अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित देना है। तो यहाँ पास मैं इसका आंसर आपको बताए दे रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए ये रहा, यहाँ पास आप देखिए मात्रिक छंद के 2 मात्रिक छंद और वार्णिक छंद के अंतर। तो मात्रिक छंद के ये 2 पॉइंट यहाँ पास दिए गए हैं, फिर ये वार्णिक छंद के यहाँ पास 2 पॉइंट दिए गए हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, दोनों का आंसर यहाँ पास मैंने आपको दिखा दिए। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या है, ये 12वां नंबर, अना ए
एक उन्हीं सूत्र के अनुसार गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए अथवा कहानी और उपन्यास में दो दो अंतर लिखिए। तो यहाँ पास दो दो अंतर मैं आपको कहानी और उपन्यास में दो दो अंतर दिखाई दे रहा हूँ। तीन तीन अंतर है प्यारे बच्चों। कहानी में ये तीन अंतर लिखना है, दो खंड बना लेना है कहानी और उपन्यास का। तो कहानी वाले में ये 3 पॉइंट लिख देना है और उपन्यास में ये 3 पॉइंट लिख देना। ठीक, तो आपको पूरे 2 नंबर अच्छे से मिल जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, ये अच्छे से आप देख सकते हैं कहानी का। इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पास देखिए स्वयं प्रकाश अथवा यशपाल की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं और भाषा शैली। तो यहाँ पास स्वयं प्रकाश और यशपाल जी का है। तो मैं यहाँ पास आपको बता रहा हूँ स्वयं प्रकाश का। ठीक ना, स्वयं प्रकाश की रचनाएं कौन कौन सी है यहाँ पास आप देख सकते हैं। रचनाएं हैं आश्रम कैसे कैसे, सूरज कब मिलेगा, नीलांकन का सफर। और यहाँ पास भाषा और शैली आप दोनों अच्छे से देख सकते हैं और ये दोनों पॉइंट अच्छे से लिख लेना। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था, लिखिए। ठीक, और इसके अथवा में क्या है, अथवा में यहाँ पास आप देख सकते हैं लेखक को नवाब साहब के किन किन हवा भाव के महसूस हुआ कि वे उनके बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं थे। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 14 का आंसर कि कैप्टन बार बार मूर्तियों पर चश्मा क्यों लगा देता था। तो इसका आंसर यहाँ पास पूरा अच्छे से विधिवत दिया गया है। स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या कि आपको टेलीग्राम पर इसका फोटो मिल जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पास देखिए 15 नंबर है, लेखक मनु भंडारी ने के पिता के मुख पर गर्व और संतोष का क्या कारण था। और अथवा में है किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ था, लिखना है। ठीक, तो इसका आंसर प्यारे बच्चों यहाँ पास आपको बता दूं कि इसका आंसर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक, फिर क्वेश्चन क्रमांक 16 को वाक्यांश को एक शब्द लिखिए, यानी एक शब्द में लिखना है और इसके अनेकार्थी शब्द लिखने हैं। ठीक, तो इनके मैं आपको बताता हूँ, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। फिर भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, लिखना है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं इसका आंसर कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। इसका आंसर यहाँ पास विधिवत प्रोवाइड किया गया है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ पास क्वेश्चन क्रमांक 18वां, इसको भी काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भाव पर्व में लिखना है। इसको आप कर सकते हैं, ये दोनों पॉइंट 19वां और ये इसको आप देख लीजिएगा अपने हिंदी के में और इनको अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक, फिर यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन क्या है, समय का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखने को कहा गया है। ठीक, तो समय के महत्व पर एक अनुच्छेद यहाँ पास दिखाई दे रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या कि आप दूसरा भी लिख सकते हैं। दूसरा अथवा वाला क्वेश्चन, ये पहला पैराग्राफ को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर यहाँ पास सेकंड पैराग्राफ है। ठीक, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से आप इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक, क्वेश्चन क्रमांक 21 में एक अपठित गद्यांश दिया गया है, इनके आंसर आपको ढूंढ करके लिख लेना है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं प्यारे बच्चों, दोनों क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाना। फिर यहाँ पास देखो क्वेश्चन क्रमांक 22 में वार्ड में व्याप्त गंदगी को दूर करने का निवेदन करते हुए अपने शहर की नगरपालिका एवं अधिकारी को आवेदन पत्र लिखना है। तो यहाँ पास आपको आवेदन पत्र कैसे लिखना है ये मैं आपको यहाँ पास दिखा रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं ताकि आप इसको अच्छे से पेपर में लिख करके आना। ठीक, ये पूरा आवेदन पत्र है, इसको आप अच्छे से ऊपर से पढ़ लो और इसको लिख लेना। ठीक, अपने पेपर में ऐसे ही लिख करके आना सारे चीज़ें। ठीक, एक एक चीज़ें आपको लिख करके आना है, आपको भूलना नहीं है। ठीक, फिर यहाँ पास देखो ये
ये वाला 22वां वाला हो गया और इसके 8वां वाला को आप अच्छे से तैयार कर लेना। फिर निम्नलिखित में से किसी एक विषय का रूपरेखा संदर्भ सहित निबंध लिखना है, रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। तो जीवन में खेलों का महत्व, स्वच्छ भारत अभियान, विज्ञान का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण या मेरी प्रिय पुस्तक। इन क्वेश्चन के आंसर आपको आपके गाइड या किसी में भी बड़े आसानी से मिल जाएगा, या कि मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा इसका एक फोटो, तो उसको आप तैयार कर लेना। इसमें से आप सबसे अच्छा है कि स्वच्छ भारत अभियान और पर्यावरण प्रदूषण, ये 2 पॉइंट को आप अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि यही कल 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक लिए जय हिंद जय भारत। दोनों पार्टों को देख लेना। यदि फर्स्ट पार्ट नहीं मिल रहा होगा तो कुछ टाइम बाद मैं दोनों वीडियो को सेपरेट करके डाल दूंगा, ताकि आपको दोनों मिल जाए और कहीं भी ढूंढना ना पड़े। नीचे सेकंड पार्ट का डिस्कशन भी डाल दूंगा, डिस्कशन पर लिंक भी डाल दूंगा। और इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम से मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन करिए। और चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। और एक चीज़ और, एक सुबह सुबह मैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो डालूंगा, उसको देखना मत भूलना। ठीक।